बॉलर ध्रुविल, बॉलर हैं ध्रुविल और बैटर के रूप में इस समय पहली गेंद पे कैच, विकेट। पहली गेंद पे पहला विकेट गिरा था और ये मुकाबला चल रहा है वीआरबी और एमएन स्ट्राइकर्स के बीच का। वीआरबी और एमएन स्ट्राइकर्स की टीम इस समय आमने सामने। दो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ है, तीसरे की शुरुआत हुई है। समय नोट कर लिया गया है, 9:40 पर यह इनिंग शुरू हुई है। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। अमित स्ट्राइकर एंड पे, एक गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। इस बार देखिए गेंद को मोड़ा, फील्डर हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ। अंपायर क्या डिसीजन है सर, एक बार आप बताइए। वली सिंगल, तीन गेंद पे 3 रन, 3 गेंद पे 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सुमित वडाला और अमित कर्नावत की जोड़ी मैदान में है। हाँ वही है यार, वही तो देख रहा हूँ, ऋषभ भाई हैं और नाम सुमित का है। सुमित आउट हो गए हैं और ये ऋषभ भाई हैं, ऋषभ किंग है भाई हमारे। और अमित भाई को तो ठीक है पहचान है, ऋषभ भाई भी वही, लेकिन नाम सुमित आ रहा था। इस बार देखिए गेंद को खेला है फील्डर जाते हुए कवच के क्षेत्र से, गेंद को फील्ड किया। थोड़ा सा स्कोर में आपको अपडेट कर रहा हूं, नाम करेक्शन के लिए है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
एक ओवर 5 रन 1 विकेट। एक ओवर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी शुरू हुई है। पहली गेंद डॉट, हर्ष है गेंदबाज, हर्ष पूनमिया, सामने है अमित, 4 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं। याद आ रहा है 1.1 ओवर के बाद यहाँ पे एक 1.2 ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे दो गेंद पे 1 रन बना करके सामना करते हुए हर्ष की गेंदों का ऋषभ। ये फुलटॉस गेंद, फील्डर उस ओर है, कौन फील्डर है? सौरभ। लग रहा था कि गेंद हाथ में आ गई है, लेकिन आखिरी समय में गेंद हाथ से छूटी। पांच गेंद पे 5 रन बना करके अमित कर्नावत बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए शॉट बेहतरीन है, और यहां पे लेकिन फील्डर हैं सौरभ, वही फील्डर। बैट्समैन भी थोड़े बदल रहे हैं, लेकिन परिणाम वही मिल रहा है। लेकिन फील्डर विकास, सौरभ। देखिए रात्रि का समय है और काफी ऊंचाई पर गेंद अगर आने के बाद छूट रही हाथ से तो बहुत बड़ा उसमें कोई दोष नहीं है फील्डर का, कोशिश है। हाँ, और फील्डर को भी उस बात को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। एटलीस्ट आप रन तो बचा रहे हैं, 4-4 ओवरों का मुकाबला है और यहाँ पे 10 रन बन चुके हैं। 1.5 ओवर का खेल हुआ है। ऋषभ 4 गेंद पे 4 रन बना करके हर्ष पूनमिया की गेंद का सामना करते हुए, और अब यहाँ से 2 ओवर की हुई है समाप्ति। 10 पर 1 इस समय पावर हिटर्स। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, चेक, टेस्ट, टेस्ट, थँक यू। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, लगभग 9:50 का समय। 10 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का पतन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 4 ओवर का ये निर्धारित मुकाबला।
बीआरबी पावर हिटर जहां पर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉस गंवाने के बाद एमएन स्ट्राइकर्स ने न्योता दिया था 11 पर 1। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग के ये मुकाबले संस्करण 10th। नंदीप ड्राइव किया है कवच के क्षेत्र में, पहला रन तेजी के साथ। बारह रन, 1 विकेट का पतन। यहां पर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के तरफ स्ट्रोक को झोंक देना चाहते थे। थोड़ा सा इंतजार किया था जरूर, लेकिन गेंद फिसल गई। 12 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदें। अगली गेंद नंदीप की, इस बार सर्कल के अंदर फाइनले के क्षेत्र में जिसे रोका गया। 13 रन, 1 विकेट का पतन। बीआरबी पावर हिटर्स 2.4 ओवर्स के बाद 13 1 विकेट के नुकसान पे किशोर जी, और 6 गेंद पे 5 रन बना करके किंग ऋषभ खेल रहे हैं, और अमित कर्नावत 9 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं। अपनी जो बल्लेबाजी करने का तरीका उसके अनुरूप तो अभी तक नहीं खेल रहे। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई फील्डर उस ओर मौजूद है। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। अमित ने लंबा हाथ पहले से खड़ा कर दिया है कि अब मुझे बड़े शॉट के लिए जाना है, और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है। मात्र स्कोर बोर्ड पे 14 रन बने हैं वीआरबी पावर हीटर्स के। नाम पावर हीटर्स, लेकिन रन केवल 14। पावर हिटर्स के बल्लेबाजी में पावर की जरूरत। ठीक कमेंट्री बॉक्स में गेंद, बहुत कमाल का ये हिट। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठ्ठला, कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। आखिरी गेंद पर ध्रुति कैटर सिक्सर जड़ा गया, रन संख्या को पावर। अब तक की रन संख्या बीआरबी पावर हिटर की 3 ओवर के समाप्ति के बाद 20, 1 विकेट के पतन पर। अब स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड। भाग्यशाली रहे कि सौरभ वहां पर मौजूद थे और दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को रोक लिया। थोड़े से नाराज हैं हितेश, चाहते हैं कि खिलाड़ियों की उन्हें साथ मिले सर्कल के अंदर और बाउंड्री लाइन पर भी। बिल्कुल है किशोर जी, और कभी कभी जब गेंद हाथ में नहीं आती तो थोड़ा सा डुअल माइंड होता है, लेकिन सौरभ अच्छे फील्डर है। अच्छी कोशिश करें और अपने आप को बिल्कुल उत्साहित रखें, अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज रखें। फिलहाल 22 3.2 ओवर के बाद किशोर जी 4 गेंदें इस इनिंग की। कितना रन स्कोर बोर्ड पे आप देख रहे हैं? 4 गेंदों में मैं कम से कम 10 रन स्कोर बोर्ड पर देख रहा हूं, क्योंकि अब बेखौफ अंदाज से खेलेंगे दोनों भी बल्लेबाज, और कोई ऑप्शन ऋषभ के पास और साथी के पास है नहीं। इस अंदाज में खेलेंगे, तगड़ा खेलेंगे। नीचे हर्ष, हर्ष किशोर जी, क्या वहां पर फील्डर का दोष न मान करके उस जगह का कोई दोष है? जी नहीं, जहां तक हर्ष को मैं जानता हूं काफी सुरक्षित खिलाड़ी हैं, और ऐसे होता है इस दूधिया रोशनी में क्षेत्र रक्षण करना बहुत मुश्किल कार्य है। और दरमियान अब देखना होगा अंपायर का निर्णय भी क्या आता है। 3 रन। चलिए 3 रन। चलिए टीम का तो फायदा हुआ किशोर जी,
3.3 ओवर्स के बाद बीआरबी पावर हिटर्स की टीम ने 25 बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। 10 गेंद पे 14 रन बना करके अमित कर्नावत खेल रहे हैं, 10 गेंद पे 11 रन बना करके किंग ऋषभ खेल रहे हैं। अमित कर्नावत क्या इस बची हुई 3 गेंदों पे कुछ बड़ा प्रहार करेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं? AK-47 के नाम से उन्हें जाना जाता है, AK-47 की उपाधि उन्हें दी गई है। अमित कर्नावत तैयार होते हुए, सामने है गेंदबाज हितेश जैन, अच्छे गेंदबाज है हितेश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं इस बार, तेज गति की गेंद लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर हुआ इस समय 26, 3.3 ओवर के बाद। हितेश थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा कंधा लगा रहे हैं, थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं हितेश। यहां जब हितेश आते हैं, मनोज जी, थ्रोबाइज और हितेश का पुराना रिश्ता है। किशोर जी, आपकी याददाश्त बहुत जबरदस्त है। 3.4 ओवर के बाद 28, 28, 1 विकेट के नुकसान पे। मारे कपड़ा मैचिंग करवा छे, हो मारे कपड़ा मैचिंग, मनड़ा मैचिंग। 28 रन, 1 विकेट का पतन, 3.4 गेंदे। बिल्कुल किशोर जी, इस ओवर की 5वीं गेंद। हमने कहा अंपायर क्या कहने वाले हैं, अब हाथ खुला है, वाइड का इशारा। वाइड के साथ रन संख्या पहुंची इस समय कुल 29 पे। 4 गेंदें डाली गई हैं, चौथे ओवर की 2 गेंदें अभी आनी शेष है। वाइड है, जी हाँ, इसलिए 2 गेंद अभी बची हुई है। हितेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। हेलो चेक। इस बार शॉट बेहतरीन है, हवा में गेंद है किशोर जी, कितने और रन, लेकिन ये कैच बहुत बढ़िया। और नए बल्लेबाज द्रोहन। ऐसे जिस हिसाब से इशारा कर रहे थे, मैं सोच रहा था बल्ब बता रहे हैं। वो इशारा ऐसे बल्ब का ही होता है। नहीं, मस्ती चल रही है हमारी थोड़ी फील्डर के साथ। 29-29 किशोर जी, आखिरी गेंद। क्या बात है मनोज जी, क्या जबरदस्त ये कवर ड्राइव है। द्रोहन के इस कवर ड्राइव को ड्रोन कैमरे से शूट करना चाहिए था। अब तक की रन संख्या 31, 2 विकेटों का पतन, 4 ओवर के समाप्ति के बाद पारी की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर लक्ष्य है 32।
Rhythm, 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 rhythm. समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन आयोजित समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग 2025 यानी 10वां ये संस्करण। इस 10वें संस्करण में ठीक 10 बजे जितने भी विश्व से जुड़े हुए जैन परिवार जन हमारे साथ हैं, नारंगी में मौजूद जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले मौजूद हैं, आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। अभी इस प्रतियोगिता में 2 सेमीफाइनल शेष है, 1 क्वार्टर फाइनल शेष है और अंतिम महामुकाबला भी SVJPL 2025 का शेष है। हो गया विशाल स्ट्राइक पे, सौरभ नॉन स्ट्राइक पे। धन्यवाद। विशाल ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर सौरभ। बत्तीस रनों का लक्ष्य है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान की हर एक सुविधा जो है बहुत काबिले तारीफ। अंपायरिंग का एक सक्षम यूनिट, मैदान की देखरेख करने वाला सपोर्ट स्टाफ और स्टैंड्स, साथ ही साथ अन्य सुविधाएं, ये दूधिया रोशनी देने वाले फ्लड लाइट्स और इस मैदान की नैसर्गिक जो खूबियां हैं, जो ईश्वर की देन है, साथ ही साथ जीवदानी माता का पहाड़ इस मैदान की खूबी को और बढ़ाता है। और हम खुशनसीब हैं कि जब भी नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में हमें कमेंट्री का मौका मिला है, हमने उस हर एक क्षण को एंजॉय किया है। जी हाँ किशोर जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हर क्षण को हमने एंजॉय किया है और अच्छा मुकाबला रहा है और अभी तक का खेल भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। एम्पायरिंग लाजवाब देखने को मिली है, सभी खिलाड़ियों की तरफ से अच्छे खेल भावना का भी प्रदर्शन किया गया है। और बात अगर करें इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में देखिए मार्किंग की जा रही है और मार्किंग करने के लिए वहाँ पे देखिए वो जो छोटा बच्चा है ना, वो कितने ज़बरदस्त तरीके से वो चूना लेकर के गया है। कह रहा है कि अंकल बड़ा होकर के अगर मैं किसी को चूना लगाऊं तो मेरा दोस्त मत देना, आपने ही मुझे सिखाया है कि चूना कैसे लगाया जाता है। लेकिन मनोज, बात कहीं ना कहीं समर्पण की भी है। उस छोटे से बच्चे का समर्पण भी देखिए कि कहीं ना कहीं ऐसे ही छोटे छोटे समर्पण से ज्ञात अज्ञात लोगों ने इस प्रतियोगिता को बहुत बेहद खूबसूरत बनाया है। मैच शुरू किया जाए, इनिंग की शुरुआत हो। बॉलिंग के लिए कौन आए? पार्श्व। सामने ही है। 12वां प्लेयर नहीं है, बिहार का तो 5 पार्श्व की गेंद कट कर दिया है। पॉइंट रीजन में सिंगल मिलेगा, खाता खुलेगा। 32 रनों का पीछा गणेशाय नमः बोल के किया जाएगा। पहला रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक पर अब सौरभ आए हैं, खाता खुल चुका है धाकड़ बल्लेबाज नीलेश का। अगली गेंद पार्श्व की, अच्छी गेंद। हाँ किशोर जी, गेंद अच्छी है और देखिए विकेट के पीछे किंग ऋषभ भी हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हुए। 32 रनों का लक्ष्य है, 32 में से 1 बने हैं, 2 गेंदें डाली गई हैं। पार्श्व में गेंदबाज, पार्श्व के सामने सौरभ राठौड़। एक गेंद पे खाता नहीं खोल पाए हैं। दूसरी गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी,
टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आ रही गेंद, चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज को, परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को, और परेशानी जितनी यहां पर पैदा करेंगे पार्श्व, उतना ही ज्यादा फायदा होगा उनकी टीम को। लेकिन हेमन स्ट्राइकर्स की टीम भी शानदार है, तो शानदार उनके सामने वीआरबी भी है। वीआरबी 31 बनाई है तो 32 को रोकने की कोशिश कर रही है कि 32 ना बने। अगली गेंद इस बार चहलकर्मी की। अब देखिए, अगर इतना प्यार मुझे बचपन से लेकर अब तक मिलता क्रिकेट में, तो मेरे नाम पे भी 100 शतक बन जाते। विकेट का पतन। बिल्कुल, लेकिन देखिए वहां पे बीस गेंद पे 31 रनों की आवश्यकता। न्यू बैट्समैन इस समय आ चुके हैं, हितेश, और हितेश बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। स्लिप तो किसी के लिए लगाई नहीं जा रही है। शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट है, फील्डर एक कवर्स के क्षेत्र में आ रहे हैं, एक डीप कवर के क्षेत्र में है, और कई लोग ऐसे हैं ना जो बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं, इसलिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लॉन्ग ऑन के फील्डर है, डीप मिड विकेट के फील्डर है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है और एक शॉर्ट फाइन लेग। चल बोलता हूँ, चल चौहान में जो यहाँ ठीक है। कोई फर्क नहीं, अगर 5 ओवर का मुकाबला हुआ तो भी वही समय, 4 का हुआ तो भी वही समय, तो समय बचाइए, सभी से रिक्वेस्ट है। अगला मुकाबला टीम चौहान और जोवियल जैन्स के बीच है। दोनों टीम के कप्तान मंच पर आ जाए, जहां पर टॉस हो जाएगा कमेटी मेंबर्स के उपस्थिति में। अगला मुकाबला आखिरी क्वार्टर फाइनल चौहान और टीम जोवियल जैन्स के बीच। तीन, एक विकेट का पतन। कुछ अलग अंदाज, कुछ अलग स्ट्रोक प्रयास करना चाहते थे, फ्लिप करना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 22 के रूप में रन बने हैं, लेकिन जिस भी रूप से रन बने, रन होते हैं, और 18 गेंदों में 28 रन अब बनाने हैं। पहले ओवर के अंत में रन संख्या 4, एक विकेट का पतन टीम एमएन स्ट्राइकर्स। अठारह गेंद पे 28 रनों की आवश्यकता है, और अब यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 4-4 ओवरों का मुकाबला। गेंदबाजी के लिए कौन आ रहे हैं? एक बार इशारे से इनका नाम बताएं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा सर, हमारा कुछ इधर चर्चा चल रही है, वो नाम हमको पता है, एक बार बताइए ना। द्रोण इस समय आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करेंगे द्रोण। सामने है हितेश, 2 गेंद पे 2 रन बना करके हितेश खेल रहे हैं। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। इस बार देखिए अनमने ढंग से कुछ बिल्कुल गेंद काफी, जो भी जेंट्स के कैप्टन और उनके सामने है चौहान और जोवियल के कैप्टन तुरंत आके टॉस करा ले। चौहान और जोवियल के कैप्टन टॉस करा ले। 5 रन, 1 विकेट का पतन, 17 गेंदे, 27 जरूरी। थोड़ी सी चर्चा, स्क्वायर लेग के क्षेत्र रक्षक को और थोड़ा सा स्क्वायर कर लिया गया है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करके अब मिड विकेट में भी खिलाड़ी तैनात हो चुका है। काउ कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात, वाइडिश। एक तो कशिश ने मारा, एक वो बाहर। लॉन्ग ऑन कहे तो भी गलत नहीं होगा। लास्ट इनिंग का द्रोहन, जहां पर खिलाड़ी तैनात नहीं है उस क्षेत्र में यह गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। माधुरी ज्वेलर्स चौका।
9 for 1, 16 गेंदे 23 जरूरी। चौहान की बॉलिंग आई है नेक्स्ट मैच के लिए। अंतिम क्वार्टर फाइनल चौहान बनाम जोवियल जैन, जहां पर टॉस रहा है पक्ष में टीम चौहान के और वो करेंगे पहले गेंदबाजी। बिल्कुल 15 गेंद पे 22 रनों की आवश्यकता। कोई टीम चाह रही है कि जल्दी रन बन जाए, कोई टीम चाह रही है कि ये रन जल्दी नहीं बल्कि बने नहीं, लेकिन समय इतना तेजी से भाग रहा है कि बस थोड़ा जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल, तो कुल मिलाकर के अभी 3.5 मुकाबले बचे हुए हैं। इस बार शॉट बेहतरीन है, फाइनल के क्षेत्र में गेंद है, 1 बाउंस ओवर द रोप, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। माधुरी ज्वेलर्स चौक का स्कोर हुआ 14 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। अब जब से हितेश आए थे लगभग ये तीसरी बार इस स्ट्रोक को प्रयास किया और तीसरी बार सफलता मिली। पहली बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था और जब संपर्क हुआ बहुत तगड़ा हुआ। 14 रन, पहली एक बार विकेट का तो बदल। पहली बार तो सफलता इनको वहां पर भी नहीं मिली थी। जो वो मैच खेल रहे थे, कोई बता रहा था कि उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हितेश भाई मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन शॉट बेहतरीन देखिए, एक और बाउंड्री और चौका। माधुरी ज्वेलर्स चौक का स्कोर 18, 14 की आवश्यकता, 13 गेंदें बची हुई हैं। तेरह गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है किशोर जी। 18 रन, एक विकेट का पतन, 5 गेंदों में 11 रन। रोहन, वाओ व्हाट अ हिट, कैच का मौका बना था। स्ट्रोक बहुत गजब का था, खिलाड़ी तो दूर से नजर ही नहीं आए थे, लेकिन कैच का प्रयास बेहतरीन। अब तक की रन संख्या 2 ओवर के समाप्ति के बाद 19, एक विकेट के पतन पर 12 गेंदे 13 जरूरी। बिल्कुल, और किशोर जी मुझे तो लग रहा था एक समय के लिए कैच भी हो गया था, बाउंड्री तो बची गई वहां पे। 12 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। हितेश है स्ट्राइकर एंड पे। हितेश कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ये मैच समाप्त हो। नरेश भाई को देखिए, और अपनी टीम के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं नरेश भाई। और पानी जब लेकर के जाते हैं तो सभी लोग सावधान हो जाते हैं। इनकी टीम वाले पानी पीते हैं, बाकी कोई नहीं पीता। ये जादुई पानी इनकी टीम वाले पिएंगे तो उनमें बल आएगा, दूसरे की टीम वाले पिएंगे तो उसका बल इनके टीम वाले में आ जाएगा। ऐसे ही इस साल नरेश भाई ने स्पॉन्सर्स को भी पानी पिलाया है और एसवीजेपीएल से जोड़ दिया है। क्या बात है किशोर जी, सब स्पॉन्सर्स जितने स्पॉन्सर हैं सब बहुत प्यारे हैं। उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे। तहे दिल से उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। लेकिन इस समय 11 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। और कई सारे डेवलपर्स की दुनिया से इस सीजन में हमें स्पॉन्सर्स मिले और बहुत ज़्यादा श्रेय समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन के जो सीनियर मेंबर्स हैं, मनीष भाई हैं, साथ ही साथ नरेश भाई हैं और उनकी जो टीम है उनको मैं देना चाहूंगा। बहुत गजब का कार्य। संतोष भाई, कमल भाई, सारे लोग। और जब आप यहाँ पे माधुरी ज्वेलर्स चौक का, और जब आपने सीनियर मेंबर की बात ही कर दिया तो मनीष जैन जी हैं, कमल जैन जी हैं, जुगनू जैन जी, अंकित मेहता जी और पिंकेश जैन जी हैं, नरेश जैन जी हैं, महेश जैन जी हैं, जितेंद्र शाह जी हैं और साथ में मितेश जैन जी हैं और मनीष शाह हैं। और जो इस समय स्कोर की बात करें, 9 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। स्कोर हुआ है कुल 24। और युवा कमेटी की बात तो फिर अक्ष जैन, प्रथम जैन, नील जैन,
रुचित जैन, दक्ष जैन, लक्ष्य जैन, पर्व जैन, कवीश जैन, राहिल शाह, नंदीप जैन, निखिलेश जैन, उज्जवल रांका, आशीष सेठिया, नमन जैन और सौरभ राठौड़। ये कमेटी मेंबर्स हैं। अगर किसी का नाम छूटा होगा तो वो नाम अभी हमारे कमेटी के मेंबर बता देंगे। लेकिन 9 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है मैंने स्ट्राइकर्स को। 24 बने हैं 2 विकेटों के पतन पर 2.3 गेंदों में 9 गेंदे 8 जरूरी। एक कमेटी मेंबर्स की बात हुई, युवा कमेटी मेंबर्स की, तो उसमें से नंदीप यहाँ पे पहुंच गए हैं खेलने के लिए और स्ट्राइकर एंड पे नंदीप हैं। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे युवा खिलाड़ी हैं। लेकिन सामने अमित कर्नावत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अच्छे गेंदबाज को सम्मान दिया। गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में, सिंगल लेकर के। उन्हें पता है कि सिंगल के साथ काम हो जाएगा, बड़े शॉट की दरकार नहीं है। जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार की आवश्यकता क्या। तलवार काटती है, तलवार तोड़ती है, तलवार बांटती है, सुई जोड़ती है, सुई युग्मित करती है, सुई संयुग्मित करती है, सुई संलग्न करती है। किशोर जी 8 गेंदे 7 जरूरी। 7 गेंदों का सामना करके हितेश 13 पर नाबाद। यहां से हितेश की सोच भी बहुत अहम है कि किस अंदाज में गेम को आगे लेके जाएंगे। और जब हितेश ग्राउंड स्ट्रोक खेलते हैं बहुत मीठे प्रहार करते हैं। और इतने मीठे स्ट्रोक देखने के बाद अगर आपकी शुगर का आंकड़ा बढ़ जाए तो ताज्जुब मत रखिएगा। बहुत मीठा स्ट्रोक था ये, बहुत मीठी ड्राइव। अब फील्डिंग करने वाले के लिए कैसा है स्ट्रोक है ये? तीखी वाली शिमली मिर्ची। 27 पर 2। 7 पे चाहिए 5। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। ऋषभ भी नहीं देख पाए गेंद को, लेकिन फिल्टर देखिए फाइनल के कितने चौकन्ने पैरों से गेंद को रोके हैं। हालांकि अब आंकड़े समीकरण यही कहते हैं कि बहुत नजदीक पहुंच चुकी है ये टीम। और 3 के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पे 6 गेंद पे मात्र 3 रन की आवश्यकता है। मात्र मैं कह रहा हूं, लेकिन गेंदबाज के दिमाग में अगर होगा कि 6 पे मात्र 3 ही चाहिए तो धोखा हो जाएगा। आप ये सोच के चलिए कि 6 पे 3 मुझे नहीं बनने देना है, शुरू की 3 गेंदें मुझे डॉट करवानी ही है। मैंने ये भी देखा है मनोज जी, हितेश भाई को मैं लगभग 10 सालों से देख रहा हूं, जब भी किसी बात को सीरियसली ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। और इस मुकाबले को उन्होंने सीरियसली ले लिया है। अब 6 गेंदों में 3 रन मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, ग्राउंड के अंदर ये हमेशा सीरियस ही रहते हैं। ग्राउंड के बाहर तो बहुत हंसी मजाक इनसे चलता है, किसी बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन ग्राउंड के अंदर जब ये मैच को सीरियस लेते हैं तो अपने पक्ष में मोड़ने का वादा रखते हैं। लेकिन गेंदबाज यश गांधी क्या यहां पे कुछ कारनामा करेंगे? गांधी नहीं चल पाए यहां पे। उसका कारण क्या है कि सामने वो तेवर जो है वो भगत सिंह जैसा है, सुभाष चंद्र बोस जैसा है कि हमें जो आज़ादी चाहिए वो सत्य अहिंसा नहीं, हम लड़ करके लेने वाले हैं, छीन कर लेने वाले हैं। किशोर जी 5 पे चाहिए 2। गांधी से अब आंधी की जरूरत। 5 गेंदों में 2 की दरकार। विकेट लपकने होंगे। हितेश ने सीरियसली ले लिया है, हितेश ने दिल पे ले लिया है, हितेश ने यह मुकाबला ही ले लिया है। वेल डन हितेश। हितेश तो एक ही बात है, तुम मुझे गेंद दो मैं तुझे रन दूंगा। एमएन स्ट्राइकर्स ने जीता मुकाबला, लेकिन बीआरवी पावर हिटर्स इस प्रतियोगिता की बेहद जुझारू टीम में आपका नाम शुमार है। जब भी आपने खेला है बहुत दिल के साथ, जुनून के साथ, जद्दोजहद के साथ खेला है। वेल डन बीआरवी पावर हिटर्स।